एक इम्पॉर्टेंट बात कहनी थी कि इनसाइड ऑर्गेनॉमिक यूट्यूब पे चैनल है और कुछ टेलीग्राम पे चैनल है और कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने सर्कुलेट किया अपने अपने चैनल पे कि गैजेट ऑफ इंडिया भारत के राजपत्र के अनुसार अगले साल अप्रैल में AIPGT प्लस जुलाई, फरवरी और अगस्त में नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है। सो प्लीज़ उसको रेफर कीजिए। एक GHMC भी थी जिसकी टेलीग्राम ग्रुप में है, महाराष्ट्र के जो पेपर सर्कुलेट विद स्टडी मटेरियल्स उनका भी है और डाले हुआ है, बट आपको चेक करना है। तो NCH ने क्या और गवर्नमेंट से वो पास करा लिया है, गैजेट में तो एग्जाम हो सकती है। फर्स्टली रिकॉर्ड की जुलाई में होगी, लेकिन AIPGT बट इट सीम्स टू बी कि अप्रैल में है। सो लेट्स चेक दैट, जो कि पहली बात। एंड सेकंड वन टू से कि अब हमें थोड़ा टाइम टेबल बदलना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। कोई देखे ना देखे, ये सिर्फ मैं अपने लिए वीडियो बना रहा हूँ कि मेरी पढ़ाई हो जाए, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ता नहीं। बट वी हैव टू फास्ट ट्रैक इट, और अब हम तीन ही चीज़ों पे काम कर सकते हैं, तो उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक ये है कि PYQs एज मच एज वी कैन जो है, और इसमें दो ही तरह के, AIPGT प्लस UPSC होम्योपैथी, चाहे वो GDM हो चाहे, और ये भी 7 पेपर पूरे, ये 5 या 7 बस। ये PYQs हो गए। सक्सेस के कुछ क्वेश्चंस, चाहे तो PYQs चाहे तो बीच में के 200 क्वेश्चंस एटलीस्ट पर सब्जेक्ट, और कोई टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो टेस्ट सीरीज। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगेगी PYQ में जो है, UPSC में, AIPGT में, सक्सेस में, टॉपिक मतलब क्या होता है कि अगर स्मिथ्स डिसीज पूछा है तो स्मिथ्स डिसीज क्या है ये आपको देखना है। स्मिथ्स डिसीज फलाना फलाना, फिर स्मिथ्स डिसीज कहाँ कहाँ लागू पड़ेगा, और फिर पर्सन नेम डिसीज जो भी इम्पोर्टेंट पूछे गए वो, जेनेटिक्स, स्मिथ डिसीज का रिलेशन किस किस चीज़ से है, अगर लोकोमोटर्स हैं तो लोकोमोटर की डिसीज। तो ऐसा सर्वंकष थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी, और ऑप्शंस भी आप उनको देखने पड़ेंगे क्वेश्चन के साथ साथ, और टॉपिक अलग निकालने पड़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो हम सोच रहे हैं टॉप 20 टॉपिक्स की एक सीरीज बनाए और वो पढ़े, जिसमें होम्योपैथी छोड़ के बाकी 3 सब्जेक्ट 20 to 60 टॉपिक्स एक, एंड देन एलोपैथी में पैथो और मेडिसिन छोड़कर बाकी 10 into 12 120 टॉपिक्स लीजिए। और इसके अलावा रोज होम्योपैथिक मैथमेटिक्स प्लस पैथो मेडिसिन ये देखना पड़ेगा, और बेसिक में पढ़ना है मैथमेटिक्स की टाइप्स क्या है, ऑर्गेनाइजर्स का रिलेशन क्या है, और हम मुद्दे की बात उठाएंगे, और जो प्रीवियस क्वेश्चंस में रिपीट हुए उस पर भी ध्यान दें। कौन कौन से रिपीट हुए, एक ये है वाइटल फोर्स का है, और इसमें हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक भी समझ में आ गए। मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने जो एक्वायर की है। फर्स्ट हैनमन, उसके वर्क्स पर्टिकुलरली ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन और क्रॉनिक डिसीज, इस पे क्वेश्चन है, ठीक है। उसके वर्क्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वगैरह, इस पर पहला क्वेश्चन। दूसरा हैनमन की लाइफ पे आ सकता है, ब्रीफ पढ़ना है, थोरोली। देन ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन के जो एडिशंस है, कौन से एडिशन में क्या हुआ, एडिशन का ईयर क्या है, सक्सेस प्लस एक दास आपको पढ़ना है, ठीक है। पर होम्योपैथी क्लासेस का एक वीडियो है, वो भी अच्छा है नाम के लिए, उसके नाम ओके, उससे HR का रिलेशन। तो ये हो गया सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक क्या है, एफोरिज्म 1 2 3 4 पूछा नहीं है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो है 6। फिर टर्म्स और कॉजेस, मटेरियल रिटर्न्स टर्म के बारे में आने वाला है, और कॉजेज ऑफ डिसीज। ये 2-3 चीजों को क्रैक करने के बाद आप अगर PYQ को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे। फिर आपको देखना है टेंस ऑब्जर्वेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक टेंस ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिलोसॉफी से एक आध क्वेश्चन आएगा,
और फिर आपको देखना है कि आइडियोसिंक्रेसी और इनडिस्पोजिशन, ऐसे जो टॉपिक्स है ना। और मायाजम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मायाजम्स। और होम्योपैथिक डोज ट्रीटमेंट, मैंने जो चीजें 270 से 291 294 तक जो बताया गया है कंडीशन के हिसाब से, वो मेस्मेरिज्म, मैग्नेटिज्म, ये वाली चीजें। और इन सब के अलावा हैनमन की तरफ से जो है एडिशन, वो भी आपको पढ़ना है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में। और ये सब हो जाए तो थोड़ा थोड़ा फिलोसॉफी, मेन स्ट्रक्चर पढ़ना है ना। रॉबर्ट्स के मेन टर्म्स होते हैं, स्टुअर्ट क्लॉज के मेन टर्म्स होते हैं, सेकंड लैक्टिस का क्वेश्चन आया था, तो इस तरह पढ़ना है। एंड इसके बाद जो 22-23 के पेपर है, जो रिमेनिंग 4-5 क्वेश्चन है, वो तो सेकंड लैक्टिस का क्वेश्चन है उसके अंदर, लेकिन 22-23 में आपके हो जुड़ जाएंगे, कभी आसान लगेगा कभी हार्ड लगेगा, तो वो भी हमें क्वेश्चंस लेने हैं। पर मैंने बोला कि पहले आपको बता दें कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह आया था, सो हमें स्टडी बढ़ानी पड़ेगी, उसका टाइम टेबल बनाना पड़ेगा बाकायदा। सो एक दिन ही मैं ये लीव लेना चाहूँगा और थोड़ा सा फिर एडिट करके फिर अच्छे से वीडियो डालने की कोशिश, इसको छोड़कर पेज पर लिख कर एडिट करने की कोशिश है। सो थैंक यू so much for this and we will keep trying, so support us.